बात ये है कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोंद के आगे गए हैं। ये की बॉलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या। फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करना। इस वर्ल्ड कप में देखें इंडिया की जो पीछे जितने वर्ल्ड कप हुए ना कहीं कोई एरिया वीक होता था, चाहे मिड ऑर्डर हो जाए या टॉप ऑर्डर। इस बार आप देखिए ओपनर से लेकर नंबर 7 तक इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है और रन करते हुए आ रहे हैं और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि टेक्निक अच्छी है, मुश्किल कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं। इंजर्ड होता है तो शामी को लाते हैं तो वो 3 मैचों में 14 विकेट ले लेते हैं। मतलब ये कोई क्या है। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि टीम, कोई बात बोली जाती है कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके, तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। कर लेते हैं, मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है। नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने अपने 7वें मुकाबले में श्रीलंका पर 302 रन से बड़ी जीत दर्ज की। यह भारतीय टीम की लगातार 7वीं जीत है और उसने सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली है। टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर भी पहुंच गई है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इस बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रहेगी। पिछले 4 साल वर्ल्ड कप यानी 2011 से आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखें तो यह बेहद शानदार रहा है। इस दौरान टीम ने 33 में से 28 मुकाबले जीते हैं, यानी लगभग 85% मैच जीते हैं। भारतीय टीम चारों ही टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही और एक बार खिताब भी जीता है। टीम इंडिया ने अंतिम बार 2011 में MS धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। ऐसे में एक बार फिर घर में हो रहे वर्ल्ड कप में टीम से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। 2011 वर्ल्ड में भारतीय टीम ने 9 में से 7 मुकाबले जीते, 1 में हार मिली थी, जबकि एक टाई रहा। 2015 में 8 में से 7 मैच में जीत मिली। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। बाद में कंगारू टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। 2019 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया ने 8 में से 6 मुकाबले जीते थे, 2 में हार मिली थी। विराट कोहली की अगुवाई में टीम को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार मिली थी। 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका को मात दी। टीम राउंड रॉबिन के अपने 8वें मैच में 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका से तो 12 नवंबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ उतरेगी। टीम इंडिया सबसे सफल टीम। अंतिम 4 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम इंडिया ने ही सबसे अधिक 28 मैच जीते हैं। अन्य कोई टीम अब तक 25 जीत तक भी नहीं पहुंच सकी है। न्यूजीलैंड 23 जीत के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 22 जीत के साथ तीसरे, साउथ अफ्रीका 19 जीत के साथ चौथे, जबकि पाकिस्तान 18 जीत के साथ 5वें स्थान पर है। इसके अलावा श्रीलंका ने 15, इंग्लैंड ने 13 तो बांग्लादेश ने 10 मैच जीते हैं। अन्य कोई टीम 10 जीत तक नहीं पहुंच सकी है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जोरदार प्रदर्शन देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता भारतीय टीम का जोरदार तरीके से तारीफ कर रही है। आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है,
और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो, स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेला, मैं आके उसके बाद जब तीसरा आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूं इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जो जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी हमने यही देखा 50 पे ऑल आउट हो जाना, आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया। तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह रहे हैं, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है, और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें, और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है, तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इसी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रवि भाई, एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखिए जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज। की बॉलिंग कुलदीप की बारी नहीं आ रही, मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी भी तो आने दो। ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है, वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी, वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ, ऐसा नहीं करो। 345 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं ये कह रहा हूँ जो चीजें समझने वाली है ना, वो जरा आप समझा करें कि आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे हैं।